first step with respect to the what were you saying? Huh? So the first step of Mendel's experiment was the selection and the evaluation of the parental generation. देखो यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंडल जो भी क्रॉसेस कर रहा था वो काफी कंट्रोल्ड क्रॉसेस थे. And of course, he went ahead with these particular crosses with a particular aim. So he never wanted any kind of disturbances or any kind of mis combinations taking place with respect to the crosses. So whatever he used to start with, he used to make sure that the start of his experiment was going to be correct, so that his end of the experiment is going to be the same what he is carrying out for each and every character. So always the first step of Mendel was very important कि वो parents को पहले बहुत observation से select करता था, फिर ये parents पे थोड़े experiments करके उनको evaluate करके उनको select करता था. Now what were these experiments and what he used to do? So last time I had told you one thing कि suppose for example अगर मैंने एक capital T plant लिया, ओके और ये कैपिटल टी प्लांट को मैंने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए डाल दिया, तो इसमें से जितने भी प्लांट्स आएंगे, ओके, ऑल द प्रोजेनी विल बी कैपिटल टी एंड कैपिटल. ठीक है. सो कैपिटल टी प्लांट जो होता है, यू ऑल नो फिनोटिपिकली दिस प्लांट इज गोइंग टू बी टॉल. ठीक है. ये टॉल प्लांट को अगर मैंने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए डाल दिया तो जितने भी प्लांट्स आएंगे वो सब प्लांट्स टॉल आएंगे इन द प्रोजेनी, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें सब प्लांट्स टॉल आ जाएंगे. सेम वे अगर स्मॉल टी प्लांट, ये जो प्लांट ड्वार्फ होता है, इफ आई पुट दिस प्लांट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसमें भी all the progeny will be small t. मतलब क्या, it will be dwarf. This will be dwarf. ठीक है. तो Mendel what he wanted was he wanted to choose the parents for his plant which were pure. प्योर का मतलब है अगर एक कोई प्लांट को मैंने सेल्फ पॉलिनेशन में डाल दिया तो जो भी कैरेक्टर वो दिखा रहा है उसके F1 जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में सब प्लांट्स वही कैरेक्टर दिखाने चाहिए. से फॉर एग्जांपल अगर टॉल प्लांट ले लेते हैं, टॉल प्लांट को सेल्फ के लिए डाल दिया तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो सब प्लांट्स टॉल रहेंगे. अगर ड्वार्फ प्लांट लिया तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उसके सब प्लांट्स ड्वार्फ आएंगे. And what he did once he got this particular result, before he chose these plants as a parent, Mendel made sure that he self-pollinated the parents for 3 generations. देखो यहाँ पे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं क्योंकि सब प्लांट्स प्योर टॉल है. प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी वाले टॉल है. तो जितने भी जनरेशन्स के लिए आप इसको सेल्फ करेंगे उसमें से सब प्लांट्स टॉल ही आने वाले हैं. ठीक है. और वही चीज अगर ड्वार्फ के लिए करेंगे तो जितने भी जनरेशन्स के लिए हम लोग सेल्फ करेंगे उसमें सब प्लांट्स ड्वार्फ आने वाले. सो मेंडल टू मेक श्योर दैट दीज पर्टिकुलर प्लांट्स और उनके कैरेक्टर्स स्टेबिलाइज हो जाए, ओके, he made sure that जो भी टॉल प्लांट उसने चूज किया उसको 3 जनरेशन के लिए सेल्फ करेगा, डॉफ प्लांट जो चूज किया उसको भी 3 जनरेशन के लिए सेल्फ करेगा. The resultant whatever came after the 3 generation, he chose one plant from each lot and used them as a parent. Okay, so that is how the first step उसका explanation ये था. Second step में उसने क्या किया, ये एक जो टॉल प्लांट उसने लिया है, let's take example यहाँ पे, तो उसने एक जो कैपिटल टी प्लांट लिया है उसको उसने ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कर दिया. ठीक है.
Clear with this? So in the second step, what we have written is we have hybridization of the parents to form F1 generation. तो ये हो गया, ये कैपिटल T स्मॉल t जो है, these are the parents. तो ये जो generation है यहाँ पे, I'll just write here. समझा? So these are the parents. Clear with this? ये पेरेंट्स को क्रॉस करके उसने क्या डेवलप किया? उसने F1 डेवलप द F1 जनरेशन. जो भी आएगा F1 जनरेशन बाद में देख लेते हैं. मैं इधर आपको एक आइडिया दे देता हूँ. कैपिटल टी स्मॉल टी वाज द F1 जनरेशन. फिर क्या किया उसने? ये F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए डाल दिया. ये F1 जनरेशन के सेल्फ पॉलिनेशन से जो भी जनरेशन आएगा, दैट वाज कॉल्ड एज द F2 जनरेशन. समझा? अभी F2 जनरेशन में जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग अभी देख लेंगे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. बट दैट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट ही कैरिड आउट. सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में क्या करता है वो? पेरेंट्स को इवेल्युएट करता है और उसमें से प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ को चूज करता है. ओके. नेक्स्ट, he carries out a cross of these parents to get the F1 generation. थर्ड में F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करके वो क्या लेके आता है? F2 जनरेशन. So these are the 3 steps which were carried out by the Mendel. Okay, any questions here? F1 generation is produced after crossing the parents. F2 generation is produced after selfing the F1 generation. Got it? Yes, yes. प्रोजेनी मतलब जो न्यू जनरेशन, न्यू बॉर्न है, जो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हो गया, वो प्रोजेनी है. F stands for F1 generation. It's the F word stands for filial. First filial, the first progeny. He pollinated the plants for he pollinated the parents for 3 generations to make sure that the characters stabilize. This plant here is tall. ओके. सो ये पेरेंट्स है. पेरेंट्स को क्रॉस करने के बाद जो पहला जनरेशन आता है उसको हम लोग F1 कहेंगे. F1 जनरेशन को सेल्फ करने के बाद जो तीसरा जनरेशन आ रहा है उसको F2 जनरेशन कहेंगे. एवरीवन गॉट इट? स्टेबिलाइज द कैरेक्टर मतलब टॉलनेस को स्टेबिलाइज करना, सो दैट इट विल ऑलवेज ब्रीड ट्रू फॉर इट्स ओन ट्रेट. मतलब टॉल प्लांट से टॉल प्लांट ही आएंगे.
Can you all see this cross here? Are you all able to see this cross here? Can you see the cross? Now you will understand everything. These are the parents. The character here is the flower color. Okay. In this, the purple flower is dominant over the white flower. Okay. Clear with this? So purple flower is represented by capital P, capital P. The white flower is represented by small p, small p. Clear with this? Yes. Is everyone able to see the screen? Okay. Now what we do is we write down the gametes of this plant. Just follow my instructions here. Then you ask me the doubts. Okay. So first we write down the gametes of this plant. यहाँ पे कैपिटल P है तो इसके गैमेट में सिर्फ एक कैपिटल P आएगा. यहाँ पे स्मॉल p है तो इसके गैमेट में एक स्मॉल p आएगा. ये दोनों साथ में आके F1 जनरेशन बनेगा. सो दैट्स व्हाट वी हैव मेंशन. ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स को मैंने क्रॉस किया, इनके गैमेट साथ में आ गया. दैट्स व्हाट गिव राइज टू F1 जनरेशन. सो I'll share you the previous screen. पहले ये देख लो. So यहाँ पे what we are able to see. तो मेंडल ने ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कैसे किया है? पहले मेंडल allows the plant to grow. Then these plants they produce their flowers. अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेंडल करता था. Just listen now. Just listen. Okay. So in this case, whenever Mendel used to carry out an experiment, okay. सपोज यहाँ पे अभी हम लोग पूरा मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं और पूरा मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. सो मेंडल चूजेस, suppose in this particular experiment Mendel chooses the flower color as the character to be studied. So he takes one plant which is going to produce purple flower and he takes the other plant which is going to produce white flower. सबसे पहले क्या करता है मेंडल? ये दोनों प्लांट्स को 3 जनरेशंस के लिए सेल्फ पॉलिनेट करता है. जस्ट फॉर वन रीजन, सो दैट जो पर्पल फ्लावर प्लांट है उसका जो पर्पल फ्लावर का कैरेक्टर है वो स्टेबलाइज हो जाए, जो व्हाइट फ्लावर प्लांट है उसका जो व्हाइट फ्लावर का कैरेक्टर है वो स्टेबलाइज हो जाए. ठीक है. ये दोनों होने के बाद जो भी उसको प्रोजेनी मिलता है, दैट प्रोजेनी ही विल यूज देम एज द पेरेंट. क्लियर विद दिस? ओके. अब ये जो दो पेरेंट्स हैं उसमें से एक पेरेंट को वो मेल चूज करता है, दूसरे पेरेंट को वो फीमेल चूज करता है. फॉर एग्जाम्पल ये पर्पल फ्लावर वाला जो प्लांट है उसको फीमेल चूज किया उसने, जो व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट है उसको मेल चूज किया. ठीक है. नाउ one of the very important thing with respect to pea plant that we need to understand. देखो in nature if I talk about pea plant is a naturally self pollinating plant. Naturally self pollinating का मतलब क्या है? देखो pea plant को है ना कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी या पर्टिकुलर एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती, एजेंट की जरूरत नहीं होती सो दैट इट हैज टू कैरी आउट पॉलिनेशन. पी प्लांट एक नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, वो अपने ही फ्लावर में अपना पॉलिनेशन कर लेता है. ओके. एंड इट गिव्स राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन. बट मेंडल क्या कर रहा है? मेंडल यहाँ पे क्रॉस कर रहा है. ठीक है.
Now, if Mendel is carrying out a cross, there is one very important limitation that this particular pea plant has. पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं ना वो क्लोज्ड होते हैं. ओके, सो क्लोज्ड होते हैं मतलब उनके जो पेटल्स है दे आर ऑलवेज क्लोज्ड, और वो पेटल्स के अंदर उसका एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है. अगर पेटल्स क्लोज रहेंगे तो डेफिनेटली दिस प्लांट कैन नॉट कैरी आउट अ क्रॉस पॉलिनेशन. मेंडल क्या करता था पता है? क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए खुद ये पेटल्स को ओपन करता था और उसके एंड्रोशियम और गाइनोशियम को एक्सपोज करता था. अभी उसमें भी अगर मेंडल ये व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट, ओके, उसको वो मेल चूज करता है, ठीक है, और ये पर्पल फ्लावर वाला प्लांट उसको फीमेल चूज करता है. यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि नेचुरली अगर ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग है तो डेफिनेटली इफ ही डजंट इंटरफियर दीज प्लांट्स विल कैरी आउट सेल्फ पॉलिनेशन और उसका क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो फेल हो जाएगा. बट मेंडल वाज स्मार्ट हियर. मेंडल ने एक टेक्निक डेवलप किया था. दैट टेक्निक वाज कॉल्ड एज emasculation. What he used to do with respect to emasculation, just a definition of emasculation ये एक ध्यान रखो. Emasculation means removal of anther before anthesis. तो emasculation was specifically carried out on the female plant. ठीक है, वो फीमेल प्लांट के फ्लावर्स को क्या करता था? उनके पेटल्स को ओपन करता था और जो भी मेल पार्ट है उसको फोर्सेप्स से निकाल देता था. समझा? ये वो क्यों कर रहा था? क्योंकि अगर वो मेल पार्ट को वैसे ही रखेगा तो प्लांट्स में एबिलिटी है टू कैरी आउट सेल्फ पॉलिनेशन. दे वुड कैरी आउट सेल्फ पॉलिनेशन और उसका जो क्रॉस है वो फेल हो जाता था. दे नेवर वांटेड दैट, ही नेवर वांटेड दैट. सो रिमेंबर वन थिंग, मेंडल ऑलवेज कैरिड आउट emasculation ऑन फीमेल प्लांट ऑफ हिज क्रॉस. तो यहाँ पे अभी हाउ डज द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट स्टार्ट? मेंडल्स ने पेरेंट्स को चूज किया. वो पेरेंट्स के सीड्स लिए. सपोज ये सीड गिव्स मी पर्पल फ्लावर, दिस सीड गिव्स मी व्हाइट फ्लावर. ये दोनों प्लांट्स को या दोनों सीड्स को सेम टाइम पे सो किए. As they were sowed on the same time, round about at the same time they will germinate. ये plants का age almost similar रहेगा. They will grow into an entire grown plant. After a particular period, these plants will start producing flower. और अभी हम लोग को ये फ्लावर का कलर दिखेगा. अभी यहाँ पे मेंडल ने पर्पल प्लांट को फीमेल चूज किया है, व्हाइट प्लांट को या व्हाइट फ्लावर प्लांट को मेल चूज किया. तो वो पर्पल फ्लावर प्लांट के पास जाता था. जो भी फ्लावर बर्ड कंडीशंस में है वो फ्लावर्स के पेटल्स को ओपन करके उनके एंथर्स को निकाल देता था बिफोर दोस पर्टिकुलर एंड्रोशियम वुड मैच्योर. ठीक है, मतलब वो पोलन प्रोड्यूस करने से पहले वो एंथर्स को निकाल देगी. तो अभी क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर पर्पल फ्लावर प्लांट है वो कम्प्लीटली फीमेल हो गया क्योंकि उसके मेल पार्ट्स जो है वो निकाल दिए गए. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन हियर इज दैट अभी चांस है, क्योंकि ये फ्लावर ओपन किया है, नेचर में जो एनवायरमेंट में जो भी अनवांटेड पोलन ग्रेन है दैट माइट गो एंड फर्टिलाइज दिस पर्टिकुलर फ्लावर. ये अलाउ नहीं होना चाहिए. इसके लिए वो क्या करता था, ये पर्पल फ्लावर्स को एक पर्टिकुलर बैग से कवर करके रखता था. नाउ दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज बैगिंग. ठीक है, ऐसा उसने किया. अभी दोनों फ्लावर जब मेच्योर होते थे तब वो जो व्हाइट फ्लावर है वो प्लग करके पर्पल फ्लावर का बैग निकालता था और वो व्हाइट फ्लावर को पर्पल फ्लावर पे टैप करता था सो दैट पोलन ग्रेन्स वुड ट्रांसफर, पॉलिनेशन हो जाए. दिस वाज हाउ ही मेड आउट सिलेक्टिव प्रोसेस. एक बार वो पॉलिनेशन हो गया फिर वापस ये फ्लावर को बैक करके रखता था. वो क्यों बैक कर रहा था? बिकॉज ही नेवर वांटेड अनवांटेड पोलन ग्रेन टू गो एंड फर्टिलाइज दिस पर्टिकुलर फ्लावर. ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा. तो स्टेप्स काफी स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप हियर ताकि हर जगह मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. नाउ वंस दिस पर्टिकुलर फ्लावर वुड कैरी आउट द फर्टिलाइजेशन, वो फ्लावर से फ्रूट डेवलप होता था. वो फ्रूट में जो भी सीड्स आएंगे दो सीड्स दे रिप्रेजेंट द F1 generation.
ये सीड्स को वो सॉ करता था, और वो सीड्स से जब फ्लावर आता था, सॉरी जब प्लांट आता था, वो प्लांट के फ्लावर के कैरेक्टर्स को देखता था. नाउ व्हेन मेंडल कैरिड आउट दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, जब उसने पर्पल फ्लावर प्लांट के साथ वाइट फ्लावर प्लांट को क्रॉस किया, उसको जो F1 जनरेशन है, मतलब जो भी सीड्स है, वो सीड्स उसने सो किए, वो सीड से जो भी प्लांट्स आए, वो हर एक प्लांट में हर एक फ्लावर पर्पल था. समझा? फिर उसने क्या किया, ये पर्पल फ्लावर प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए डाल दिया. अभी इधर उसको कुछ करना ही नहीं है, नेचुरली ये सेल्फ पॉलिनेट कर देते हैं. सो हियर ही नेवर रिक्वायर्ड एनी इंटरफियरेंस. सो व्हेन ही कैरिड आउट दैट पर्टिकुलर सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट ही गॉट इज, देखो यहाँ पे ये जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, half of the plants will produce, half of the gametes will have capital P, half of the gametes will have small p. ठीक है? फिर उसमें से जो F2 जनरेशन है, वो F2 जनरेशन हम लोग को रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे ये जो गैमेट्स लिखे हैं वो मेल गैमेट्स है, ये जो गैमेट्स लिखे हैं वो फीमेल गैमेट्स है. ये प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है, तो मेल गैमेट्स भी बनेंगे, फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे. सो इन दिस केस बोथ द गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्लांट. और यहाँ पे अगर मेल गैमेट्स के कैलकुलेशंस की बात करते हैं, 50% ऑफ द मेल गैमेट्स विल हैव कैपिटल P, 50% ऑफ द मेल गैमेट विल हैव स्मॉल p. 50% of the male gamete will have capital P, 50% of the female gamete will have capital P, 50% of the female gamete will have स्मॉल p. और इनको क्रॉस किए, तो यहाँ पे लिखा कैसे है, सिंपल पनेट स्क्वायर, जिसको हम लोग ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं. कैपिटल P यहाँ पे लिखो, कैपिटल P एंड स्मॉल p यहाँ पे लिखो. स्मॉल p एंड कैपिटल P यहाँ पे आ गया, ये दोनों यहाँ पे लिख दिए. देखो यहाँ पे हमेशा कैपिटल P हम लोग आप पहले लिखेंगे, और स्मॉल p यहाँ पे लिखेंगे. अभी यहाँ पे उसने जब F2 जनरेशन देखा, तो उसमें से मैक्सिमम प्लांट्स जो थे उनमें पर्पल फ्लावर था, थोड़े प्लांट्स जो थे उनमें व्हाइट फ्लावर आया था. ठीक है? सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस is because in this cross Mendel is considering only one character at a time, and that one character is what? The flower color. Clear with this? Okay, I won't stop sharing this screen, you can just see it. I'll just unmute you so that you can ask questions. Yes, you can unmute yourself and you can ask questions. Sir, Yes. what will happen when the progeny, that is capital P small p, will meet with another flower which is of capital P and capital P? We'll come to it. वो हम लोग को reduce करना पड़ेगा. We'll have to learn to write the gametes. Wait. Sir, Okay. Sir, sometimes the can you white repeat that part of that bagging? So Bagging. what will Okay. Wait, I'll just explain characters will bagging come from first. the Wait, white wait. flower to Hold. the F1 generation? Hold. पहले बैगिंग एक्सप्लेन करता हूँ, बैगिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है पता है. जब मैं फ्लावर को एक्सपोज कर रहा हूँ, तो उसका गाइनोशियम जो है वो एक्सपोज हो गया. मैंने इमैस्कुलेशन तो किया है, मेल पार्ट, लेकिन क्या होगा पता है, एनवायरनमेंट में काफी सारे पोलेंस है पी प्लांट के, जो ये गाइनोशियम को पॉलिनेट कर सकते हैं. वी डोंट वांट अ अनवांटेड पोलन ग्रेन, वी ओनली Okay, वांट sir. द पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पेरेंट दैट वी हैव चोजन. तो Yes, वो sir. अनवांटेड पोलन ग्रेन को अवॉइड करने के लिए प्लांट के फ्लावर्स को कवर करके रखना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग. Okay, sir. So sir, Thank sometimes you. the white flower it can have Second. purple. what traits will go from the white flower to the cross pollinate generation? देखो व्हाइट फ्लावर प्लांट का जो ट्रेट है वो रिसेसिव है. So sir, dominant genes are usually present in males or females? अच्छा, Sir, dominant genes are usually present in males or females? I'll come to it. ऐसा कुछ यहाँ पे
सेक्स रिलेटेड एक्सप्रेशन नहीं है. Sir, what is Okay, sir. emasculation? Emasculation is removal of the androecium or the anther before it matures. Sir, can you tell the spelling of मतलब before it emasculation? produces pollen grains. सर अभी बहुत फ्लावर है जो वाइट होते हैं बट दे हैव पर्पल स्ट्रीक्स ऑन इट. So sir, can you please explain that? That Take. Sir, sometimes these white flowers they have purple streaks on them. no, that is a different variety. Okay, वो भी जेनेटिक होता है बट यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है वो वहाँ पे. Sir, the F1 Okay, sir. generation Thank you, sir. Takes of off. flowers, Sir, but why what does is- So what if the white flower has a disease? And No, the white flower disease is doesn't have a caused- disease. How long White did flower the is not able to Suppose- produce a pigment. Suppose the Can white you flower tell the has a spelling disease of and will it be emasculation? hereditary? No. White flower भी having white flower का disease वो disease कुछ भी हो सकता है. वो fungal हो सकता है, bacterial हो सकता है, वो सब hereditary नहीं होगा. So, sir, the F1 generation has only purple flowers, but F2 has flowers also. So why? हाँ तो वो confusion हम लोग को explain करना है. इसका explanation बाकी है. हाँ. So how do Sir, we can you tell the differentiate spelling these of are emasculation? purple and white flower? One at a time. Sir, how we will know that a plant is both flower? अरे यार. एक जन. What if the plant gives both One by purple one. and white flower? In which generation? Sir, In F1 generation or F2 generation? parental generation. In Parental generation. पेरेंटल जनरेशन में ऐसा थोड़ी होगा. पेरेंट्स तो हम लोग ही चूज कर रहे हैं ना. एक पेरेंट पर्पल चूज किया, एक पेरेंट व्हाइट चूज किया हम लोग ने. सर वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं फिर अगर उसने ही दोनों निकाल दिया तो सर पेरेंट भी चूज करते समय नहीं ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे एक plant we are पे दो controlling colour the के parents. We will choose the parents which are true to their characters. Hello. So how will we know that a Okay, plant sir, is thank you. dominant? जो Sir, F1 the generation F1 में generation character has- दिखेगा वो dominant. So the F1 generation has only purple flowers, and you are self-pollinating it. So why do you get white flowers as a result? Because the difference see, ये जो पर्पल है ये कैपिटल P वाला है. ये जो पर्पल है ये कैपिटल P स्मॉल p वाला है. So how will we know that a plant is dominant over the other? Please proceed. So can we say that the purple Instead, the this purple flowers flower more dominant? progeny has the white Sir, color please inside proceed. it, but it shows the purple color. one at a time. One at a time. Yes. Please. Sir, F1 is heterozygous, huh? Yes. Okay. Can you tell the spelling of human? Yes, even okay. Wait. One very nice doubt which has been asked on the message. Even the white flower contains androecium and gynoecium. So should we remove the female part here? No, you don't have to remove the female part there. क्योंकि वो जो plant है उसके जो pollen grains है, we are interested in that. Once those pollen grains are transferred onto the जो male plant है उसके pollen grains female plant पे चले गए तो उसमें और कोई हम लोग को problem नहीं आएगा. So how will we know that a plant is dominant over the other? जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर दिखेगा वो कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होता है. So in this case, if I carry out a cross between purple and a white, and F1 generation has all the plants having purple flowers, then that is dominant. sir. So why is bagging done? Bagging is done to avoid unwanted pollen grain spoiling the experiment. Sir, what is bagging? Pollen grain So of why some the other what is plant. bagging? Bagging is a process of covering the female flower after emasculation as well as after pollination. Sir, Sir, what but was pollen grain used? of some other- What thing was used for bagging? Emasculation. Why is it done? Sir, what Avoid thing was entry used of for unwanted bagging? pollen grain. Sir, can you tell the Subject spelling was of used for emasculation? Can you explain F2 generation? emasculation. Emasculation. Sir, can you Okay, tell me sir, thank that what thing was used for the bagging? बैगिंग के लिए नॉर्मल एक
जो भी बटर पेपर या जो भी कवर कर सकते हैं वो फ्लावर को, वो यूज किया था उसने. So why in that F2 generation a flower is white? I'll come to it. I'll explain it to you. वो क्या Can है? we use plastic bag for Sir, bagging? I'll explain why the F2 generation has a white flower. Wait for some time. Can we use plastic bag for bagging? Can you use? Plastic bag for bagging. Yeah, you can. Sir, but Sir, the progeny has white pollen color grape- inside it, but as the capital P flower is dominant, hence it shows the color of purple. Correct. Sir, Sir, the pollen. kind of material can we not use for bagging? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं है. जस्ट मेक श्योर दैट इट इज नॉट गोइंग टू डैमेज द प्लांट. Sir, can you Sir, the pollen Sir. fertilize the flowers. So why we are using bagging? Swapnil, again ask that doubt. Sir, the pollen of some other species cannot fertilize that. Fertilize. Yeah, the but flowers. in the surrounding there are other pea plants also, ना? यहाँ पे अदर स्पीशीज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बाकी के पी प्लांट्स जो सराउंडिंग में उनका प्रॉब्लम है. Sir, can you repeat F2 generation again, please? F2 generation is coming from the self pollination of F1 generation. Sir, वो explanation उसका बाकी है, रुको अभी. I did not Sir, the progeny that is F1 generation, like when it self-pollinates, it is necessary that it will form the white color only. Sorry, progeny of the F1 generation, if it self pollinates, in that maximum of the plants will be purple, some will be white. Okay, sir. So, what is exactly done for emasculation? In emasculation, what we are trying to do is we want to avoid self pollination in plants. क्या है? क्योंकि हम लोग को क्रॉस करना है, स्पेसिफिकली पेरेंट्स को देखो यहाँ पे. Sir, but what is done in emasculation? What is the process? Do they just cut off the anthers or? We cut off the male reproductive part. Okay, thank you, sir. Sir, can you repeat the table? Sir, please proceed. No. सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, लीव्स को चाहिए, फ्लावर को नहीं. Can you please? The table, please. Yeah, I'm coming to that. Wait. Table Can you explain please होगा. say the steps again? क्या? Can you please say the 3 steps again? First is selection and evaluation of the parents. Second, crossing of the parental generation to get F1 generation. And third is selfing of F1 generation to get F2 generation. Why is the first? Okay, sir, thank you. देखो, व्हाइट प्लांट जो मेल प्लांट है ना, उसको इमैस्कुलेट करेंगे तो वो मेल नहीं रहेगा. Sir, how do you differ from a heterozygous from a homozygous? हेट्रोजाइगस में दोनों एलील्स देखना, ये दो हेट्रोजाइगस Sir, है. but how would ये दो होमोजाइगस है, ये दो हेट्रोजाइगस है. हाँ, पर सर मेंडल ने कैसे किया? हाँ, मेंडल ने उसके लिए एक स्पेशल क्रॉस किया जिसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं. We'll come to it. So why is the first step followed for 3 generations? So that उसने उनको सेल्फ किया, so that those particular characters are stabilized in that particular. Sir, but we can organism. identify a pure white and pure purple from the first generation itself, right? अरे कैसा था पता है, मेंडल को ना जीनोटाइप्स का नॉलेज नहीं था. मेंडल सिर्फ फिनोटाइप देख के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. Sir, what do you mean by stabilizing? Stabilizing, I think they will breed true for their character. A purple colored flower plant will be always giving rise to plants having purple colors. Same way, a white colored flower plant will always give rise to a plant with white colored flowers. Okay, sir. So today how will we test if the gene is PP? I can't hear you, Karthik. Be loud. Sir, how can we know from the outside that the plant is heterozygous or homozygous? From outside, we can't say that. Sir, nowadays how would we test if a plant has capital P gene or small p gene? पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. The second is टेस्ट क्रॉस, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं.
Sir, this concept Sir, can be are there applied any for tests we would do? नहीं टेस्ट नहीं, ये सिंपल हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक्स है which are carried out by normal plant breeders. इसमें कुछ इतना ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी. Sir, I want to ask. How to can be calculate? applied for human beings. Flowers like You'll understand rose- the calculations. So flowers like rose have several different colors. So does that mean that the gene of color for rose has more than 2 alleles? More than 2 alleles हो सकते हैं, more than genes भी हो सकते हैं. Okay, they might not follow Mendelian ratios. So thank you. Sir, this Sir, concept I can wanted be to applied ask for that human beings. can reproduction happen in a rose flower and a lotus flower? No. नहीं. No. No. But if that happens, will there be a new breed formed? No, it's not possible. Species ही अलग है, genus भी अलग है. Sir, this एक concept can be न्यूलैम्बो applied है for और human एक beings. रोजा है, बहुत अलग है. This हाँ. concept can be applied for human beings. Yes, these concepts are applied for human beings. Certain characters, yes. Sir, the image in the top left, sir, it should be capital P, right? This one, purple one. In the table. F1. Yeah, yes, sir, that one. Yes, this should be capital P. So why is it capital P, small p over there? अरे वो उनका मिस्टेक है, वो शटरस्टॉक का मिस्टेक है, वो उनके इमेज का मिस्टेक है. मैंने भी देखा नहीं था. Thank you for just. Okay, done. Can we go to the explanation? Sir, I Sir, am please proceed, sir. Sir, Okay. I'll just define it. Emasculation. Sir, mute everyone Emasculation is first. the removal of anther before anthesis. Can you tell the spelling of Sir, is emasculation? emasculation done on male plants or No, female if I also? do it on male plants, तो वो male नहीं रहेंगे ना. So, What sir, is the spelling of emasculation is done It will emasculation? be only done on female plants. Emasculation is only done on female plants. Sir, please mute everyone and proceed. Yes, sir. Okay. Can you tell the spelling of emasculation? Mute everyone. Yes. Sir, mute everyone. Spelling of Sir, mute emasculation. everyone. You mute yourself. Unmute everyone. Okay, I am giving the steps. So mute everyone. Yes. Thank you, sir. Sir, unmute. Sir, mute everyone. Audio. so kindly mute everyone. Everyone is taking misuse. Please mute everyone. Yes, sir. Please mute everyone. Sir, mute everyone. Sir, can you tell the spelling of emasculation? Emasculation, Emasculation. So can both colored flowers grow on one plant? Sorry, no, it can't be possible. Done. Okay, now I'll mute everyone and I'll give you an explanation of this entire cross, what is exactly happening. So please mute everyone. Sir, So mute. what is Mute emasculation? everyone. Yes, sir. Please mute everyone. Yes, sir. Yes. Sir, what do you mean by mono? Okay, now doubts in last 15 minutes. Huh? Sir, what is emasculation? I'll explain last 15 minutes में करे
अभी वापस मैं पूरा So एक्सप्लेन करूंगा तो Mendel's पता चलेगा. so Mendel's experiment is called monohybrid cross. Yes, I'll just tell you now. Really? Okay, so now we come back to the explanation of this cross. Now this particular cross, or rather this particular experiment, we call it as a monohybrid cross, and the ratio that we are going to get is going to be the monohybrid ratio. So in this case, what we are able to see is that suppose अभी यहाँ पे हम लोग ने ऐसे मेंडल के point of view से यहाँ पे देखते हैं. So Mendel is carrying out his experiments where he is considering only one character at a time. Now, whenever Mendel considers only one character at a time, or we are considering one character at a time, so such a cross where only one character is considered, it will be called as the monohybrid cross. Okay, so यहाँ पे हम लोग ने character choose किया है the flower color of pea plant. So in this case, the purple flower is dominant over the white flower. This is something that we know, but of course Mendel जब पहली बार ये experiment कर रहा था, उसको उसका idea नहीं होगा शायद, या whatever, मतलब जितने भी characters हैं हर बार जब वो first time experiment कर रहा था, he might not have what is going to be an idea about which of the characters is going to be dominant, which of them is going to be recessive. So let's start how Mendel proceeded with his experiment and what exactly came out of this experiment. So now Mendel chooses one plant with a purple color flower and another plant with a white color flower. ठीक है, उसमें से वो क्या चूज करते हैं कि इसमें जो पर्पल कलर्ड फ्लावर वाला प्लांट है उसको वो फीमेल चूज करेगा, और जो व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट है उसको वो पर्टिकुलरली मेल चूज करेगा. So here one plant he is chosen it as a female, the other he is chosen it as a male. Now in this case, of course वो पूरा पेरेंट्स को इवेल्युएट करने के बाद मतलब ये दोनों प्लांट्स को 3 जनरेशंस के लिए सेल्फ करेगा, एंड व्हाटएवर द प्रोजेनी कम्स ही विल यूज दैट प्रोजेनी एज द पेरेंट. तो उसमें उसने एक को फीमेल चूज किया, एक को मेल चूज किया. वो दोनों पेरेंट्स जो है उनके एक एक सीड्स लिए. ये हाथ में मेरे पर्पल कलर्ड फ्लावर का सीड है, यहाँ पे मेरे पास व्हाइट कलर्ड फ्लावर का सीड है. दोनों सीड्स को साथ में सो किया. Both the seeds almost at the same time started germinating and their growth started, and ultimately they gave rise to a plant. Both of these plants are almost of same age. So obvious है दोनों plants जो flowering start करेंगे वो भी around about same time पे ही चालू करेंगे. Now in this case, of course, one of the plant is going to give purple flowers, the other plant is going to give white flowers. अभी इसमें से उसने चूज किया था पर्पल फ्लावर प्लांट को एज फीमेल. तो जैसे ही पर्पल फ्लावर प्लांट के बर्ड्स डेवलप होने को चालू होते हैं, फ्लावर बर्ड्स, वो फ्लावर को जो पेटल्स है उनको ओपन करता था और वो फ्लावर पे जो एंड्रोशियम है उसको कट कर देता था. दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. रिमेंबर, इमैस्कुलेशन टेक्स प्लेस ऑन द प्लांट व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी अ फीमेल प्लांट. I can't carry it out on a male plant, because if I carry out emasculation of the male plant, मतलब अगर एक मेल प्लांट जिसको हमने चूज किया उसके अगर मेल पार्ट्स को ही निकाल दे तो वो मेल पार्ट नहीं रहेगा. समझा? यहाँ पे मैंने चूज किया व्हाइट फ्लावर प्लांट इज गोइंग टू बी मेल, द पर्पल फ्लावर प्लांट इज गोइंग टू बी द फीमेल. सो इन दिस केस आई विल कैरी आउट emasculation on the female plant only. Clear with this? Okay. So now we go to the next part. Emasculation हो गया. इमैस्कुलेशन के बाद ये पर्पल फ्लावर प्लांट्स जो भी है उनके पर्पल फ्लावर्स को बैक करके रखा. बैकिंग क्यों किया? क्योंकि एनवायरनमेंट में बाकी भी पी प्लांट्स हो सकते हैं, उनके पोलन्स एक्सीडेंटली बाहर रिलीज हो सकते हैं. दोस पोलन्स कैन एक्सीडेंटली कम एंड सिट ऑन द gynoecium of the female plant that I have chosen as a female plant in my experiment, and it can spoil the experiment. क्योंकि वो जो पोलन आएगा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे पता नहीं वो पोलन कौन सा कैरेक्टर लेके आना है. यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जो पर्टिकुलर पेरेंट मैंने चूज किया, जो मेल पेरेंट मैंने चूज किया उसका ही पोलन वहां पे फीमेल प्लांट पे जाना चाहिए. अभी दोनों फ्लावर जो है सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे. सेम टाइम पे मैच्योर होंगे मतलब उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी मैच्योर होंगे. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू रिमूव द बैग प्रेजेंट ऑन द फीमेल प्लांट. मतलब जो भी फ्लावर्स है उनमें से वो बैग निकालना है और मेल फ्लावर को ये फीमेल फ्लावर पे टैप करना है. ऑफकोर्स थोड़ा मेल फ्लावर को भी मुझे ओपन करना पड़ेगा और वो फीमेल फ्लावर पे टैप करना, सो दैट पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल प्लांट दे गो
and sit onto the gynoecium of the female plant. देखो यहाँ पे सिर्फ पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. अभी पॉलिनेशन में द पोलन हैज जस्ट सैट ऑन टू द स्टिग्मा. ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं फ्लावर को ओपन कर रखूंगा तो अगेन सम अदर पोलन कैन कम एंड सिट ऑन इट. आई डोंट वांट दैट अगेन. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई विल अगेन बैक दिस प्लांट ताकि जो मैंने क्रॉस किया था वैसे के वैसे ही वो सिलेक्टिव क्रॉस रहे. अभी क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड्स बनेंगे. मेंडल ये सीड्स को अक्वायर करता था, ये सीड्स को काउंट करता था कितने सीड्स मुझे मिले. ये सब सीड्स को सेम टाइम पे सो करता था. सेम टाइम पे सो करने के बाद इसमें से प्लांट्स आते थे. प्लांट्स आने के बाद उसमें फ्लावर्स आते थे. वो फ्लावर के कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे. ये फ्लावर के कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद ये सब प्लांट्स को जो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग है, ही वुड अलाउ दीज पर्टिकुलर प्लांट्स टू नेचुरली अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद जो भी उनमें से वापस सीड्स आएंगे वो सीड्स को काउंट करता था और वो सीड्स को सो करके उसमें से जो प्लांट्स आएंगे उनके फ्लावर के कैरेक्टर्स नोट डाउन करता था. कौन से पर्टिकुलर फ्लावर्स पर्पल है, कौन से पर्टिकुलर फ्लावर्स वाइट है, एंड दैट्स हाउ ही यूज्ड टू गेट द एंटायर रेशियो. अभी जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल फर्स्ट टाइम जब कोई एक्सपेरिमेंट करता था तो ऑफ कोर्स जब एक प्योर पर्पल फ्लावर प्लांट है और एक प्योर व्हाइट फ्लावर प्लांट है, इनको क्रॉस करता था तो F1 जनरेशन में उसका एक एक्सपेक्टेशन होता था, थोड़े प्लांट्स पर्पल आएंगे, थोड़े प्लांट्स व्हाइट आएंगे, some plants will be of intermediate color. But जब ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया उसने ऑफ कोर्स, तो सरप्राइजिंगली जो F1 जनरेशन आया, ओके, उसमें सब प्लांट्स का जो फ्लावर कलर था वो पर्पल आ गया. अभी मेंडल कंफ्यूज हो गया. मेंडल ने क्या देखा था, जब पर्पल फ्लावर को सेल्फ करता है तो सब प्लांट्स का फ्लावर पर्पल आता है. व्हाइट फ्लावर प्लांट को सेल्फ करता है तो सब प्लांट्स का फ्लावर व्हाइट आता है. लेकिन जब पर्पल और व्हाइट को वो क्रॉस करता है तो F1 जनरेशन में सब प्लांट्स का जो कलर है फ्लावर का वो पर्पल आ जाता है. अभी ऑफ कोर्स मेंडल ने एक चीज यहाँ पे देखा था, उसने ये प्लांट को फीमेल चूज किया था, ये प्लांट को मेल चूज किया था. मेंडल को एक डाउट आ गया, शायद यहाँ पे फीमेल डोमिनेंस है. फीमेल डोमिनेंस का मतलब है जो फीमेल प्लांट होता है ना, उसका ही कैरेक्टर हम लोग को F1 जनरेशन में दिख रहा है. ये डाउट निकालने के उसने क्या किया बताया, उसने एक नया क्रॉस डेवलप किया. दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस. रेसिप्रोकल क्रॉस में उसने क्या किया, उसने मेल प्लांट जो है उसको पर्पल लिया, फीमेल प्लांट जो है उसको व्हाइट लिया. अभी ये पर्टिकुलर क्रॉस उसने किया ना, उसमें भी F1 जनरेशन पर्पल आता है. तो उधर उसने ये पार्ट एक्सक्लूड कर दिया कि यहाँ पे फीमेल डोमिनेंस ऐसा कोई चीज नहीं है. पर्पल फ्लावर is having some, or purple as a character is having some special ability and that's why it is getting expressed. ठीक है, अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए he comes up with a concept of dominance. What he says कि F1 जनरेशन में पर्पल color is dominant over the white color and that's why all the plants in F1 generation have got purple flowers. समझा? ठीक है, अभी यही उसको ढूंढना था कि ये व्हाइट कलर गया किधर, क्योंकि उसके एक पेरेंट में व्हाइट कलर है लेकिन प्रोजेनी में वो व्हाइट कलर दिख क्यों नहीं रहा. तो इसके लिए उसने ये F1 जनरेशन को सेल्फ किया. F1 जनरेशन को वो सेल्फ करता है तो यहाँ पे हम लोग को ये F2 जनरेशन कैसे मिलता है देखिए. नाउ दिस प्लांट इज बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मतलब वो मेल गैमेट भी बनाएगा, फीमेल गैमेट भी बनाएगा. बट इफ यू जस्ट चेक, दिस प्लांट इज हेट्रोजाइगस. कैपिटल P एंड स्मॉल p वाला प्लांट है. मैंने क्या बोला था, हेट्रोजाइगस प्लांट जो होता है वो हमेशा 2 टाइप के गैमेट बनेगा या मोर देन 1 टाइप के गैमेट बनेगा, जिसमें 50% ऑफ द गैमेट में कैपिटल P जाएगा, 50% ऑफ द गैमेट में स्मॉल p जाएगा. कैन यू सी दैट? ओके,
अभी यही हम लोग को पनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कैपिटल P स्मॉल p मेल गैमेट्स लिखे मैंने, यहाँ पे कैपिटल P स्मॉल p फीमेल गैमेट्स लिखे। कैपिटल P साथ में आया, ये इधर पर्पल कलर्ड फ्लावर आ गया। कैपिटल P स्मॉल p साथ में आया, फिर भी पर्पल कलर बराबर है, एक डोमिनेंट रहेगा, एक कैपिटल P रहेगा, मतलब कलर पर्पल हो गया। कैपिटल P स्मॉल p आया, वापस पर्पल। यहाँ पे क्या होगा पता है? स्मॉल p साथ में, तो ये आएगा व्हाइट। तो बिकॉज दिस इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ओके। नाउ मेंडल श्योर नहीं था ये पर्पल क्यों आ रहा है, लेकिन जब उसको ये F2 जनरेशन दिखा तो वो क्या बोलता है पता है? ये जो प्लांट है, ये प्लांट होमोजाइगस पर्पल प्लांट नहीं है। दिस प्लांट हैज बोथ द एलील्स फॉर दैट पर्टिकुलर जीन। समझा? पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे पर्पल या कैपिटल P इज डोमिनेंट, दैट्स व्हाई ऑल फ्लावर्स इन दिस पर्टिकुलर जनरेशन आर पर्पल। बट व्हेन दे प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स का जो सेपरेशन होता है, मतलब ये अलील्स का जो सेपरेशन होता है गैमेट्स में, यहाँ पे कैपिटल P जा रहा है, यहाँ पे स्मॉल p जा रहा है, ये सेपरेशन के वजह से या सेग्रीगेशन के वजह से हम लोग को ये F2 जनरेशन में 75% of the plants are showing purple flowers, but 25% of the plants are showing white flowers. तो यहाँ पे वो 25% आए कहाँ से? जब ये स्मॉल p और ये स्मॉल p साथ में आ जाते हैं। So you can see the ratio here 1 2 3, it will be 3:1. So monohybrid ratio जब हमेशा हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग हमेशा 3:1 कहते हैं। क्यों? Because 3 of these particular proportions are going to show the dominant character and 1 proportion is going to show the recessive character. Clear with this? Any questions? Okay. So यहाँ पे ये क्रॉस को देखने के बाद मेंडल ने दो लॉज पब्लिश किए। First is called as the law of dominance. Second is called as the law of segregation. Law of dominance उसने क्यों एक्सप्लेन किया? सिंपल, F1 जनरेशन एक ही पेरेंट को रिजेंबल करता है, इसका मतलब ये पेरेंट का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, and that's where the law of dominance comes into existence. So what he tries to tell you here is that the F1 progeny always resembles one of the parent, and that particular trait is going to be the dominant trait amongst the pair. Law of segregation क्या बोलता है? ये जो particular F1 generation है, it is not a pure progeny. It is a kind of it is a heterozygous progeny. So when this particular individual will produce gamete, okay, it will produce 50% of the gamete with capital P and 50% of the gamete with small p. मतलब ये जो particular allelic pair है, they coexist in this F1 generation, but during gamete formation, these particular allelic pair, they separate, where one allele enters 50% of the gamete and the other allele enters rest 50% of the gamete. So 50% of the gamete will have capital P and 50% of the gamete will have small p. And that is why in the F2 generation, 25% of the progeny is showing the recessive character. अभी मेंडल को ये सब चीजें बहुत नहीं थी, क्योंकि मेंडल जब देख रहा था तो मेंडल ये पर्टिकुलर क्रॉसेस देख के काफी कंफ्यूज हुआ था, बट उसने इनके एक्सप्लेनेशंस में काफी अच्छे पॉइंट्स डॉट डाउन किए, इसके लिए उसके एक्सप्लेनेशंस काफी करेक्ट आ गए। मतलब फ्यूचर में भी जब वर्क रीडिस्कवर हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा आ गया था, मतलब इट वाज बेटर कंपेयर टू, मतलब जो भी उसका अंडरस्टैंडिंग था वो काफी बेटर था। समझा? Okay, so just let's see the doubts now. क्या है? If some of you wanted this, just check this so that I can go to the definition of emasculation and then the two laws of Mendel.
जब उसने रेसिप्रोकल क्रॉस किया तो उसको रेशियो फिर भी सेम ही आया, एंड इन दैट आल्सो द पर्पल वाज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। सो यहाँ पे कोई सेक्स रिलेटेड डोमिनेंस नहीं है। Yes, law of dominance does apply to humans in various characters. Yes, it does. Just read the laws, please. Write them down for your own reference. Okay, so first is the law of dominance. Law of dominance क्या कहता है कि जो F1 generation रहता है, whatever F1 generation we have, that F1 generation will be resembling only one of the parent. तो जो भी particular trait वो F1 generation में दिखता है, that is considered to be the dominant trait, and जो भी नहीं दिखता, that is considered to be the recessive trait. So मेंडल के केस में क्या हो गया था, उसने पर्पल कलर्ड फ्लावर और व्हाइट कलर्ड फ्लावर के प्लांट्स को क्रॉस तो कर दिया, लेकिन F1 जनरेशन में सब प्लांट्स की फ्लावर कलर पर्पल आ गया, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि व्हाइट फ्लावर का कलर कहाँ, वो व्हाइट फ्लावर का कैरेक्टर कहाँ पे गया. So to explain that, what he says is purple is dominant over white. That's why when you cross them, even though the allele which is responsible for white color is present in the plant, but because purple color is dominant, okay, only purple color is seen in the F1 generation. With respect to the segregation, what he says, of course, in a individual, the allelic pair is going to stay. मतलब वो alleles दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन क्या होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब ये allelic pair separate हो जाएंगे. तो capital P will separate and it will go into one gamete, small p will separate and it will go into the other gamete. So इसके लिए 50% of the gamete will have capital P, 50% of the gamete will have small p, और इसके वजह से उसका F2 generation होगा. नहीं, मल्टीपल अलील्स के रूल्स अलग है. यहाँ पे जब दो ही अलील्स होते हैं एक कैरेक्टर के लिए, एक पर्टिकुलर जीन के लिए, तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन हियर. Yes, that's how you get. So here one more thing that I have to write down. In this cross जो missing था, phenotype ratio is 3:1. That is purple. Yes, there are two exceptions which we'll be doing in the next lecture. Yes, phenotype, color और जो जीनोटाइप है उसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. लॉग सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन. देखो जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो कैपिटल पी स्मॉल पी है, तो
भले दोनों अलील साथ में प्रेजेंट है, लेकिन जब वो गैमीट्स बनेगा तो कैपिटल पी सेपरेट होगा, स्मॉल पी सेपरेट होगा. दिस इज सेग्रीगेशन या सेपरेशन. सेपरेशन, सेग्रीगेशन में सेपरेशन. जीनोटाइप मतलब ये जो पीपी कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी लिख रहा है वो जीनोटाइप हो गया. जीनोटाइप रेशियो यहाँ पे देखो ना, कैपिटल पी 1 है, कैपिटल पी स्मॉल पी 2 है, स्मॉल पी 1 है, 1:2:1. इसमें ये कैपिटल पी होना चाहिए. इस कैपिटल पी. यस, फ्लावर के एग्जाम्पल में ये है. अगर मैं हाइट के एग्जाम्पल में जाता हूँ, अगर हाइट में जाऊंगा तो टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस. Not all, the dwarf plant will not be extinct क्योंकि वो खुद सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं. अरे बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा लेकिन वो गैमेट्स तो अलग ही बनाएगा ना. मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग. F1 generation, we are able to know it because सिंपल है ना. ये देखो, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, ये दोनों साथ में आ गए तो ये तो हेट्रोजाइगस ही होगा. Yes, tallness is dominant over dwarfness. Yes, वही तो लिखे हैं. मेल गैमेट्स यहाँ पे लिखे हैं, फीमेल गैमेट्स यहाँ पे लिखे हैं हम लोग ने. Different species not possible. The lecture is still 6:30. यस, मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो सबके लिए, सब कैरेक्टर्स के लिए 3:1 रहेगा. जीनोटाइप रेशियो 1:2:1. यस, हॉर्स एंड डोंकी में हो सकता है. यस, दे कैन रिप्रोड्यूस अ स्टेराइल इंडिविजुअल, बट प्लांट्स में, हर एक प्लांट में नहीं हो सकते यहाँ पे. Okay, last 15 minutes. I'll just unmute you all so that you can hear the doubts.
Yes, you can ask doubts now. The tallness is There is reproduction. dominance over. Result will be mule, no? क्या? If there is reproduction in donkey and horse, हाँ, then हाँ, the result will be mule, वो no? that is one special interspecific cross. Sir, reproduction between different species of dogs is possible. Dominant over. Dogs एक species है. In Tallness there is are dominant over. different types of dogs, na? Different breeds हो सकते हैं. Tallness is dominant over dwarfness in all plants. Yes, not all plants. Pea plant के case में. Can you explain the ratio in part other that plants? I What understand the about ratio? other plants? Which is dominant? Tallness or dwarfness? They will follow. They might. मतलब ऐसा कुछ examples नहीं है. But Sir, if we have no doubts, first can we tallness would leave? be dominant or dwarfness. If they are following Mendel's laws, then this particular thing will be true. Sir, if we don't have any The doubts, ratio can we is leave? for what, sir? Is it for the gamete? The ratio is with don't respect to the have progeny. कितने plants purple है, कितने white है. Sir, if we कितनों don't का have any genotype doubt, capital can P, we capital leave? P, Always be in the multiple of 4. Okay, sir, understood. Sir, if we don't Please have any explain doubts, law of can we dominance leave? and law of segregation again. Sir, Law what of is dominance का antithesis? मतलब है जब दो contrasting traits के जो parents हैं उनको हम लोग cross करते हैं तो F1 generation Sir, it if we only don't have resembles any one of the doubt, parents. can we leave? So how will we explain that? It's simple. Why? Because they are Sir, representing if we only one don't of have the any doubt, parents. can we leave? They are resembling only one of the parent because that particular character of one parent is dominant over the other. The F1 generation resembles only one of the parents. Sir, if you don't Sir, have if any we don't have any doubt, can we leave? Have doubt, can we F1 leave? generation का progeny है वो pure purple या pure tall in this progeny both the alleles are present. That is capital P, small p, both are present. But Sir, if we don't have any doubt, can we leave? Law of segregation again. when they form the gametes, the two alleles they segregate. Capital P separate हो जाएगा, small p separate हो जाएगा. इसके वजह से 50% of the gamete will receive capital P, 50% of the gamete will receive small p. समझा? तो that is segregation. So how to Sir, if we determine? don't have any doubt, can we leave? Wait. Let me just go through the Sir, what is And if we don't antithesis? have any doubt, can we leave? Antithesis. Of one at segregation. a time. One at a time. Sir, what is antithesis? What is? Antithesis in emasculation you have written na. Antithesis. Antithesis, maturation of anther to produce pollen grain. So how to please explain law of dominance and law of segregation again because there was lot of disturbance. Can you I could please not hear. repeat the meaning of Please explain phenotype. Okay, wait, quiet. I'm explaining law of dominance and law of segregation. Not needed, sir. Law of dominance of the two alleles of a given character, the one which is expressed in the heterozygous or F1 generation. अभी यहाँ पे देखते हैं ये F1 generation है. F1 generation का flower color क्या है? Purple. तो यहाँ पे पर्पल और व्हाइट में डोमिनेंट कौन हो गया? पर्पल. तो जो कैरेक्टर हम लोग को F1 जनरेशन में दिखता है वो हमेशा डोमिनेंट होगा. समझा? सेग्रीगेशन में क्या मेंडल बोलता है? जब मेंडल ने ये प्लांट को सेल्फ किया तो उसमें 75% प्लांट्स पर्पल आए लेकिन ये 25% व्हाइट कहाँ से आए? वो एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या बोलता है? ये जो प्लांट है इट इज नॉट अ प्योर पर्पल प्लांट. It has alleles for both, that is for purple color as well as white color. But purple dominant है, इसके लिए purple है. लेकिन जब ये gamete produce करता है तो 50% of the gametes will have capital P, 50% of the gametes will have small p. मतलब यहाँ पे क्या हो गया? Segregation हो रहा है, separation हो रहा है. So here what is happening? Even though this particular individual is having both the alleles, during gamete formation, the alleles is segregated, each entering one gamete. So 50% receive capital P, 50% receive small p. This is called as segregation. Segregation के वजह से यहाँ पे 75% purple and 25% white. So homologous chromosomes are morphologically and functionally same, right? Sir, if we don't have any doubt, can we leave? Just wait for 5 minutes to explain the. So without Sir, experimenting, can you how can please we find? explain the law of segregation again?
Of segregation का मतलब है separation. Just read now, you'll understand it. Simple है, ये individual में दोनों alleles है, वो separate हो जाते हैं. That is law of segregation. Now can we leave or anything else is left? You want to listen to the doubts? Sir, how did you got genotype ratio is 1:2:1? Genotype ratio is 1:2:1 and phenotype is 3:1. Sir, please explain genotype ratio. Same here. Sorry? So without Phenotype ratio. experimenting, how do we know which gene is more dominant? तो F1 जनरेशन में कैरेक्टर दिखेगा वो डोमिनेंट होता है. Without क्या हो गया पता है? अभी हम लोग ने ये पॉसिबल स्टडीज हर एक कैरेक्टर में करते हैं. So now we know which is dominant and which is recessive. Okay, please explain genotype ratio. Genotype ratio, yes. हम लोग को जीनोटाइप रेशियो में कैपिटल पी स्मॉल पी और स्मॉल पी कितने वो फाइंड करते हैं. Mind it, this is going to be capital P, this is going to be capital P, small p, this is also going to be capital P, small p, and this is going to be small p and small p. So one is capital P, two are capital P, small p, and one is small p, small p. The ratio comes out to be 1:2:1. That is a genotypic ratio. Homologous chromosomes are morphologically and functionally similar, right? Yes. So can you explain phenotype ratio? Phenotype ratio में इसमें पर्पल फ्लावर्स कितने हैं 3, व्हाइट कितना है 1, तो 3:1 is the phenotype ratio. Yes. That does a typic and genotypic ratio. Sir, 3:1 is a example, right? Phenotype ratio or genotype ratio? The genotype and phenotype ratios are constant, right? Or they are not constant? Yes. In this particular law, they are going to be constant. So in this particular breed, So does the law of segregation tell us about phenotypic and genotypic ratio? Sorry, talking about what? Sir, does the law of segregation tell us about the phenotypic and genotypic ratio? Yes, it tells us about the genotypic ratio. It tells us about both. How do we know that it is a phenotype ratio or genotype ratio? Phenotype ratio में हम लोग सिर्फ phenotype देख रहे हैं, फ्लावर का कलर देख रहे हैं, पर्पल है या व्हाइट. जीनोटाइप में हम लोग क्या देख रहे हैं, वो कैपिटल P है या कैपिटल P स्मॉल p है या स्मॉल p स्मॉल p. Sir, height. Okay, sir. Thank you. And so what takes place for phenotype ratio then? Sorry? What happens for phenotype ratio then? Phenotype ratio तो 3:1 है. उसमें हम लोग कलर देख रहे हैं कौन से कितने. There is a law of segregation applicable to humans as well. Yes, it is applicable to humans. sir, why did the scientists use emasculation process? To avoid unwanted pollination. Sir, in case of height, will the genotype ratio of tallness to dwarfness be the same? यहाँ पे हम लोग फ्लावर कलर कंसीडर कर रहे हैं, हाइट नहीं कंसीडर कर रहे. जब मैं हाइट कंसीडर करूंगा तब मैं हाइट को देखूंगा. देखो मेंडल है ना, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम काम कर रहा था. मतलब अगर वो फ्लावर कलर देख रहा है तो उसने कभी प्लांट का हाइट नहीं देखा. अगर वो प्लांट का हाइट देख रहा है तो वो फ्लावर कलर नहीं देखा. Sir, when we will see the tallness, the ratio will be same or different? Will be same. Tall will be 3, dwarf will be 1. So what is the difference between homologous chromosomes? नहीं, वो सेम होते हैं. दोनों सेम है ना? हाँ, तो होमोलॉगस एक टर्म दिया, होमो मतलब सेम. Sir, can you please show the image once again? Yes, sure. So can one ratio depend on another? Sorry. Or can we exit? Can it be cat is tall, then it has more chance of being white, and if it is No. It is not applicable here. Sir, did Mendel have knowledge about alleles and homozygous? These genes are not linked. Sir, please explain law of dominance. Alleles and homozygous heterozygous. Law of dominance मतलब जो हम लोग को this F1 ratio जनरेशन में कलर दिखला वो depended dominant. on the physical and the physical and the internal ratios, like features. Sorry, I can take you. Like, sir, like what we can see, like the color,
like the color of the plant. So does that differentiate both of these ratios? मतलब समझा नहीं क्या पूछ रहे हो? And I mean to say like height is a characteristic and Yes. the color is a characteristic. So Yes. these two we can see. So one there are some characteristics what we can see and there are some characteristics what we can't see. So are these two ratios based on that? All the characters that we can see, these are the ratios which are based on that. Which are the characters that we cannot see? Can you give me an example? Like the internal structure of the plant. अगर वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है तो हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं थ्रू वेरियस मीन्स. ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको देख नहीं सकते. Sir, heterozygous plants are not possible naturally, no? They are possible. How, sir? If there is a cross between a pure plant and a pure plant for one character जो dominant है और जो recessive है, Sir, पर pea plant closed होता है ना, उसका flower closed होता है. नहीं ऐसा कुछ नहीं. पी प्लांट में नहीं, जनरलाइज इसमें पॉसिबल है. हाँ, okay, yes. पी प्लांट में ये तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स. Can you please explain genotype ratio? जीनोटाइप रेशियो में हम लोग को जीनोटाइप्स काउंट करने हैं. कैपिटल पी Sir, what is genotype and phenotype? Sorry? What is genotype and phenotype? I didn't understand. जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस. पर्पल एंड व्हाइट ऑन आइस फिनोटाइप. Capital P, small p, phenotype. Sir, in a human body, can one cell have capital T, and another cell have small t, small? No. So genotype is mostly height. White flower to be male, like white flower to be female and purple flower to be male. Would it have made any difference? Oh, there was no female dominance. There was no sex-related inheritance. Okay. Coronavirus. Ratio will be same. Sir, please show the image again. Ratio of height and all. Sir, please can you show the image again? Yeah. Can you see? Did Mendel have knowledge about alleles and homozygous, heterozygous, or organisms? No. He did not have knowledge about alleles. He just said that there are two forms. One form is responsible for purple color. One is for Sir, and pea plants they prefer self-pollination. So why we are again doing bagging after the pollination for happens? self, you don't require bagging. Sir, bagging is similar to emasculation or it is different? No. Emasculation is removal of anthers. And what is bagging? तार को cover करके रखो. So why do we cover it after we don't want any unwanted pollen grain to. Sir, can you explain law of segregation again? Sir, please show the image again. Separation. When the alleles separate for gametic formation, they prefer self-pollination. So why would the pea plants pollens fall on the flower? Why we are doing bagging for pea plants? Because they follow self. I mean, why do we follow bagging for pea plants? Because they mostly prefer self-pollination. Self-pollination, yes. Bagging क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. Unwanted pollen grain goes in. Mendel was very careful about it. Sir, once show the image of the shutterstock of the Mendel's experiment. याद रखो ये कैपिटल P है. Sir, can we leave? Okay, so we'll stop. Yes, sir. Can we leave? Yes, Thank you, sir. I hope you have my number. You can ask doubts on WhatsApp. No, sir. I don't. Sir, we don't have a number. Okay, chat में मैं दे देता हूँ आपको. Yes, sir. Please give. I hope you understood everything. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Sir, your number?
So please give your mobile number. Yes. Got it? Yes, sir. Thank you. Yeah, okay. Chalo, bye. So wait. Thank you, sir. Sir, your name? My code is NB. On करो इस मोबाइल से जल्दी. My code is N. क्या हुआ ना अभी? So can we leave? Yes. Bye, sir. Thank you.